आज हम प्रीपोज़िशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरकार प्रीपोज़िशन होता क्या है? व्हाट इज़ द प्रीपोज़िशन? प्रीपोज़िशन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोज़िशन वो वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करने के काम आता है। टू रेस्ट सेंटेंस यानी कि बचे हुए सेंटेंस को कनेक्ट करने के नाम जो है प्रीपोज़िशन आता है। एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक विथ विथ whom किस अगर आप whom का मीनिंग अगर चेक करें तो किसको, इसका मीनिंग होता है किसको, किसको, ठीक है? विथ whom मतलब किसके, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब यानी कि हाउ। इस तरीके के शब्द को नाउन और प्रोनाउन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कॉमन प्रीपोजिशन जैसे विथ यानी कि साथ में, इन मतलब में, ऑन यानी एट, पर, टू के लिए यानी फ्रॉम, बाय, फॉर, ऑफ यानी ये सब प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देखते हैं। जो एग्जाम्पल हमारे पास है, पहले एग्जाम्पल वन। अजय प्ले क्रिकेट। अजय जो है क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा है। सेंटेंस इज कंप्लीट बट इंफॉर्मेशन इज लेस। सेंटेंस जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है कम मिल रहा है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अजय प्ले क्रिकेट, यहाँ प्रीपोजिशन में लगा दें किसके साथ खेल रहा है, तो कुणाल के साथ खेल रहा है। तो यहाँ सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर क्या किया, प्रीपोजिशन की मदद से ऐड कर दिया। ये प्रीपोजिशन है, नाउन है कुणाल। टेल हु इज प्लेइंग विद द अजय, तो कौन, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, अजय खेल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल थ्री, जो अजय प्ले क्रिकेट विद द कुणाल इन द पार्क। विथ यहाँ पर टेल बताता है हुम विथ हुम किसके साथ, किसको, किसके साथ। इन टेल्स फेयर यानी कहाँ पर, कुणाल पार्क। नाउन कनेक्ट का प्रीपोजिशन जो है नाउन और नाउन्स को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। देखो अजय प्ले क्रिकेट यानी कि अजय जो है क्रिकेट खेल रहा है किसके साथ, तो कुणाल के साथ। कहाँ खेला है, तो पार्क में खेला है। प्रीपोजिशन मेक सेंटेंस मोर क्लियर डिटेल। प्रीपोजिशन जो है सब सेंटेंस को मोर क्लियर और डिटेल में क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कुछ ट्रिक देखिए, समझ लेते हैं, इजी ट्रिक। प्रीपोजिशन आंसर द क्वेश्चन लाइक विथ हुम, वेयर, व्हेन, हाउ। प्रीपोजिशन की मदद से सेंटेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हम को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि हुम मतलब किसके साथ, कहाँ पर, कब, हाउ कैसे, ठीक है। बी फॉर्म क्या होता है, तो बी फॉर्म्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। बी फॉर्म जो है वर्ब यानी वर्ब का डिफरेंट फॉर्म होता है जो कि अलग होता है। बी फॉर्म्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। बी फॉर्म जो वर्ब होता है वो डिफरेंट भाग है किसका, वर्ब टू बी का। टू बी का कहने का मतलब होता है क्या कि वर्ब में जो है ना डिफरेंट, देखो इन इंग्लिश द वर्ब टू बी हैज सेवरल, यानी कि जो सिंपल वर्ब इंग्लिश में टू बी वर्ब कहने का मतलब होता है कि वर्ब का बहुत फॉर्म होता है, जैसे एम होता है, इज होता है, आर होता है, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, ठीक है ना। तो बहुत तरह का वर्ब होता है इंग्लिश में, उसी में से बी फॉर्म जो है एक पार्ट है, उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बी फॉर्म जो आता है डिफरेंट होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी डिफरेंट वर्ब फॉर्म है यानी भाग है बी फॉर्म वर्ब का। दे आर यूज्ड टू सो द स्टेट यानी कंडीशन दिखाने के लिए यूज होता है, जैसे कि ही इज हैप्पी, दे वेयर टायर्ड, वह खुश है, वह वे टायर्ड यानी टायर्ड थे। आइडेंटिफाई के लिए उस आइडेंटिफाई यानी कैरेक्टर या प्रोफेशन दिखाने के लिए होता है, जैसे कि वो डॉक्टर है, आई एम रवि, यहाँ पर आइडेंटिटी शो कर रहा है, ये प्रोफेशन शो कर रहा है, ठीक है। हेल्प फ्रॉम कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअसली को दिखाने के लिए भी बी फॉर्म का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि वह स्टडी कर रहा है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखा रहा है, वह स्टडी कर रहा था जो कि पास्ट को दिखा रहा है। हेल्पिंग फ्रॉम पॉजिटिव वॉइस, द बुक वाज रिटन बाय हर, ठीक है ना। तो पैसिव फॉर्म हम लोग वॉइस का पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ समझिए कि बुक जो है ना उसके उसके लिए रिटन लिखा गया है, तो यहाँ पर वो भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है।
अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अमन जो है सिंग कर रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अमन इज हो गया, सोइंग कंटिन्यूअसली को दिखा रहा है। सेंटेंस का मीनिंग है एक्शन इज हैपनिंग नाउ। यहाँ पर ये इज जो है बी फॉर्म का यूज कर रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी एक्शन जो है फिलहाल चालू है। वहीं पर एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल 2 जो है यहाँ पर लिंकिंग, ये इज जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के यूज में काम, यानी कि दो सेंटेंस को लिंक करने का काम आ रहा है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ये इज जो है कोई एक्शन, यानी हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग इज जो यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहाँ पर दो सेंटेंस को लिंक कर दो सेंटेंस को लिंक करने के बाद ये यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। जैसे नो एक्शन या कोई एक्शन नहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि अमन इज अ टीचर, जो अमन जो है वो टीचर है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो सेंटेंस में जो सिंगिंग लिखा है, अमन सिंगिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज में वर्ब में इज जो है यूज हो रहा है, और अमन जो है अमन इज अ टीचर यानी कि लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, बी फॉर्म फास्ट में क्या हो जाता है, आई का आई ही सी इट के साथ वाज लगता है, यू वी दे के साथ क्या करता है वर्ब लगता है, वेयर लगता है। जैसे अमन जो है वो थका था, वो है खुश थे। ठीक है ना, बीन देखिए यूज्ड विद हैव और हैड के साथ बीन जो है इस्तेमाल होता है। अमन हैज़ बीन बिज़ी, अमन जो है बिज़ी है। ठीक है ना, अमन जो है व्यस्त रहा। क्विक समरी हम लोग देख लेते हैं। प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करना, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करता है। एग्जाम्पल लेके विथ और इन हो गया। बी फॉर्म क्या होता है, स्टेट को दिखाता है, आइडेंटिफिकेशन को, एक्शन को। एग्जाम्पल पर एम वाज वेयर बीन।